Please like and subscribe to Nisha's Classics and press the bell icon. हाय फ्रेंड्स, FujiFilm DryPix स्मार्ट प्रिंटर के फिल्म लोडिंग और ट्रबल शूटिंग के विषय में मैंने एक वीडियो जनवरी 24 में पोस्ट किया था। उसके रिस्पांस के हिसाब से बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। अगर आपने ना देखा हो या आपको उस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एट द एंड ऑफ वीडियो भी दे दूंगा। पर इसमें जो एरर कोड्स आते हैं, एरर कोड्स समझो अनएंडिंग है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो नए नए एरर कोड्स आते ही रहते हैं। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि जितने कोड्स एरर कोड्स मुझे पता है उतने एरर कोड्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे। दूसरी बात यह है कि इसका AMC या CMC जिनका टर्नओवर अच्छा है उन्हें करने में कुछ दिक्कत या हिचकिचाहट नहीं होगी। पर रूटीनली अगर सर्विस इंजीनियर को बुलाना है तो कम से कम 10-20 हज़ार तो गए ही समझो। चलो इस वीडियो से आपके कुछ पैसे और समय बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि ये सभी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़े हो, तो जो दिक्कतें मुझे आई उनका वीडियो इंक्लूड किया है। बाकी कोर्स के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी डेमोन्स्ट्रेशन किया है। वीडियो काम की लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और सेव डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई कोड कभी ना कभी आपके सामने खड़ा होगा ही अगर आप DryPix प्रिंटर यूज़ कर रहे हो। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद। कोड्स के बारे में ट्रबल शूटिंग का अहम हिस्सा है प्रिंटर के बारे में जानना, क्योंकि उसे ऑपरेट करके ही हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। यह है मेरा DryPix स्मार्ट प्रिंटर। मेरे वाला 2 ट्रे का है, किसी के पास 5 ट्रे के भी होंगे, पर प्रोसेस सभी की सेम है। ट्रे पर फिल्म साइज लिखी है, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। यह है स्लॉट 1 और यह है स्लॉट 2। अब इसमें यह है फ्रंट कवर। जैसे हम राइट साइड में जाएंगे, ये ऊपर वाला पार्ट है राइट अपर, नीचे वाला पार्ट है राइट बॉटम कवर। यह है ऑपरेशन पैनल। राइट साइड से पहला है स्टैंड बाय स्विच, दूसरा है डिस्प्ले, तीसरा है एंटर बटन और चौथा है यूटिलिटी बटन। इसके क्या यूजेस है एक सेपरेट वीडियो में बाद में देखेंगे। ये जो ब्लिंकर है ये है पायलट लैम्प। तो जो एरर कोड्स आएंगे इसी डिस्प्ले में आएंगे। अब प्रिंटर के बैक साइड चलते हैं। ये जो मेटल प्लेट लटकी है यह है शटर। तो लेट्स स्टार्ट। इस लिस्ट में पहला एरर कोड है 201। अगर यह कोड फ्लैश हो रहा है तो इसका फ्रंट कवर, राइट अपर या बॉटम कवर प्रॉपर तरीके से बंद नहीं है, ये इंडिकेट हो रहा है। देखिए इस प्रिंटर का राइट बॉटम कवर थोड़ा सा खुला है। फ्लोर क्लीनिंग के समय धक्का लगने से ऐसे हो सकता है। चलिए इसे बंद करके देखते हैं। लो, इसके बंद होते ही कुछ ही सेकंड्स में अलार्म बंद हो गया। नाउ आ प्रिंटर इज रेडी टू यूज। अगला एरर कोड है 203 या 207। इसका अर्थ है स्लॉट 1 या 2 में ट्रे लोड करना भूल गए हो। ट्रे लोड कीजिए, प्रिंटर रेडी हो जाएगा। अगर शटर निकालना भूल गए तो अगला अलार्म आएगा एरर कोड 204 या 208। ये बताएगा कि पहले या दूसरे स्लॉट से शटर निकालना भूल गए हो, वो निकाल दो, प्रिंटर विल बी रेडी। नेक्स्ट एरर कोड है 206 या 210। ये इंडिकेट करता है कि स्लॉट 1 या 2 में ट्रे लॉक रिलीज नहीं हुआ। कैसे रिलीज करें ट्रे लॉक को प्रॉपर्ली? ये शटर निकाल लीजिए। पहले स्लॉट में थोड़ी सी स्पेस होगी इस प्रकार की, उसमें शटर इंसर्ट करना है। थोड़ा जोर लगता है पर प्रॉपर्ली जितना पुश कर सकते हो उतना ही इंसर्ट करो। अब ट्रे लॉक नहीं हुआ है इसलिए अलार्म आ रहा है, तो डिस्प्ले पर ओपन ऐसे मैसेज नहीं आएगा क्योंकि उसने ट्रे रीड ही नहीं किया अभी तक। ट्रे शटर के साथ थोड़ा बाहर की तरफ खींचे, फिर से इंसर्ट करें, शटर निकाले। अगर ट्रे बैठ गया हो प्रॉपर तरीके से, लॉक रिलीज हो गया हो तो अलार्म बंद हो जाएगा, प्रिंटर विल बी रेडी। अगला कोड है 211। ये ऑटो डेंसिटी मेजरमेंट में गड़बड़ी की वजह से, एरर की वजह से, और 212 ये QC प्रिंट की डेंसिटी मेजरमेंट में एरर की वजह से आता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिर से ट्राई कीजिए, लगे तो रीस्टार्ट कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एरर चली जाएगी। अब ये कोड थोड़ा डेंजर है। यह है 213। ये बताता है कि प्रिंटर का ऑपरेटिंग लेज़र जो है वो ICU में है, लगभग मरने की कगार पर है। ये क्या होता है ऑपरेटिंग लेज़र? ऑपरेटिंग लेज़र डिजिटल प्रिंट रीड करेगा और थर्मल यूनिट प्रोसेस करके प्रिंट देगा, अर्थात ये प्रिंटर का ब्रेन है। अभी आप प्रिंटर यूज कर सकते हो, पर बेहतर होगा कि डीलर और सर्विस इंजीनियर के संपर्क में रहो। किसी भी पल इसकी ऑपरेटिंग लाइफ खत्म हो सकती है, सर्विसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आएगा कोड 214। यह अगर आ गया तो समझ लो बुरी खबर आ गई, लेज़र की ऑपरेटिंग लाइफ खत्म हो चुकी है। अपने लेवल पर
कुछ नहीं कर सकते, डीलर सर्विस इंजीनियर से संपर्क कीजिए, सर्विसिंग करवा लीजिए। अगले जो कोड है 215, 16, 17, 18 और 19, इनमें से कोई कोड आ रहा है तो इसका मतलब है फिल्म साइज और ट्रे साइज मिसमैच है। जैसे 215 कोड में 14/17 की फिल्म लोड करें, 216 कोड में 14/14 की फिल्म लोड करें, वहाँ पे गड़बड़ है। 217 में 10/14 की फिल्म लोड करें, 218 में 10/12 की फिल्म लोड करें, 219 में 8/10 की फिल्म लोड करें। अगला कोड है 220। यह कोड आ रहा है तो ट्रे रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरा लोड करें या फिर से कोशिश करें। अब बढ़ते हैं अगले एरर कोड सेक्शन की तरफ। यह है 221, 223, 226, 227, 228, 230 और 232। अब ये पूरे कोड्स एक साथ इसलिए बता रहा हूँ, ये पूरा सेक्शन फिल्म जाम होने के या फिल्म अटकने के रिलेशन में है। चलिए इसे कैसे रिजॉल्व करते हैं देखेंगे। मशीन के पार्ट्स तो हमने देख लिए थे पहले, फ्रंट कवर, राइट साइड अपर कवर, राइट साइड बॉटम कवर, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। अगर एरर कोड 221 या 223 आ रहा है तो फिल्म शीट फीडर में जाम हुई है। अभी शीट फीडर कहाँ होता है और कैसे निकाले देखेंगे। फ्रंट कवर खोलिए, राइट अपर साइड कवर खोलिए, ये कन्वेयंस यूनिट का कवर है, इसे भी खोलिए। अगर कहीं फिल्म अटकी पड़ी दिखती है तो धीरे से निकालिए। अगर यहाँ ताकत लगाकर खींचने का प्रयास करेंगे तो रोलर या अन्य पार्ट्स को नुकसान पहुँच सकता है। यहाँ कुछ दिक्कत ना मिले तो कन्वेयंस कवर बंद करें, साइड कवर बंद करें। अब राइट बॉटम कवर खोलें। अगर फिल्म अटकी पड़ी हो तो धीरे धीरे खींचते हुए निकालें। इसके पश्चात बॉटम कवर बंद करें, फ्रंट कवर बंद करें। 3 से 5 मिनट में प्रिंटर रेडी हो जाएगा। पहले एक डिफेक्टिवली आउटपुट इमेज प्रिंट होकर निकलेगी। अब आप प्रिंटर यूज कर सकते हो। अब इन पार्ट्स में से कहीं भी फिल्म अटकी ना पड़ी हो सकता है कि फिल्म स्लॉट 1 या स्लॉट 2 के पीछे अटकी हो सकती है। इसे कैसे खोलें देखिए। प्रिंटर ऑन कीजिए, फ्रंट कवर खोले, राइट बॉटम कवर खोले। ये जो शटर है उसे जिस स्लॉट का ट्रे खोलना है उसके ऊपरी हिस्से में जो छोटी सी ग्रूव होती है, जैसे हमने पहले देखा था, उस ग्रूव में शटर इंसर्ट करें। पहले की जैसी प्रिकॉशन लेनी है, जितना आराम से अंदर जा सकता है शटर उतना ही डाले। थोड़ा फोर्स लगेगा पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे अगर शटर गिर जाएगा तो उसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी और वो प्रॉपरली इंसर्ट करना पॉसिबल ना होगा। और ज़्यादा फोर्स लगाने पर अंदर के किसी पार्ट को डैमेज कर सकता है, अटक सकता है। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, फिर से सर्विस इंजीनियर को ही बुलाना पड़ेगा। एक बार शटर प्रॉपर इंसर्ट हो जाने पर डिस्प्ले पर इस तरह से ओपन ऐसा मैसेज फ्लैश होगा। अब एंटर प्रेस करें, ट्रे अनलॉक हो जाएगा, उसे बाहर खींचिए। अगर फिल्म अटकी हो तो निकाल ले। दूसरे ट्रे के बारे में भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। ट्रे प्रॉपरली रीइंसर्ट करने के बाद ऊपर ऐसे फिर से अपने को मैसेज देगा कि शटर अंदर है, अभी पुल इट आउट। तो शटर बाहर निकाल लीजिए। शटर निकालने के 3 से 5 मिनट में प्रिंटर रेडी होगा। एक डिफेक्टिवली आउटपुट इमेज प्रिंट होकर निकलेगी। नाउ यू कैन यूज द प्रिंटर। आगे के कोड है 226 या 227। तो यह कोड तभी आएगा जब फिल्म कन्वेयंस यूनिट में अटकी होगी। देखेंगे कैसे निकाले। फ्रंट कवर खोलना है, राइट साइड कवर खोले, कन्वेयंस यूनिट का कवर खोले, फिल्म यहाँ पर अटकी होगी। आप सोचेंगे हर बार हम फ्रंट कवर खोल रहे हैं जबकि वहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहे, तो ये खोलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक फ्रंट कवर खोल नहीं देते तब तक ये साइड का राइट अपर कवर खोल नहीं सकते। ठीक है, इसलिए फ्रंट कवर खोले, राइट अपर कवर खोले, कन्वेयंस यूनिट का कवर खोले। यहाँ पर फिल्म अटकी होगी, धीरे से निकालिए, सारे कवर्स बंद कीजिए, प्रिंटर रेडी हो जाएगा। अब आगे का कोड है 228। ये अगर फ्लैश हो रहा है तो फिल्म रिकॉर्डिंग यूनिट में अटकी पड़ी है। अब ये कहाँ होता है और इसे कैसे क्लियर करें देखते हैं। फ्रंट पैनल खोलिए फिर से। ये जो 2 नॉब या हैंडल दिख रहे हैं उसमें से राइट वाला नॉब जो है, राइट वाला नॉब धीरे से क्लॉकवाइज घुमाइए। इससे जाम फिल्म बाहर निकलती जाएगी। इस एरिया से जहाँ पे एरो दिख रहा है वहाँ से उसे धीरे से खींच लीजिए। अगर आप यह प्रोसेस पावर ऑन कंडीशन में कर रहे हो तो नॉब घुमाने से ऑपरेशन पैनल पर पायलट लैंप ग्लो हो सकता है, पर यह कोई गड़बड़ी नहीं है या माल फंक्शन नहीं है। सब कवर बंद करने के पश्चात हमेशा की तरह 3 से 5 मिनट में एक डिफेक्टिव प्रिंट निकलेगी और प्रिंटर रेडी हो जाएगा। अगला कोड है 230। इसका अर्थ है फिल्म थर्मल यूनिट में अटक गई है। इसे कैसे निकाले और थर्मल यूनिट क्या बला है, आइए देखते हैं।
फ्रंट पैनल खोलना है। ये जो पार्ट दिख रहा है वह है लेफ्ट नॉब के पीछे जो पार्ट है वही है थर्मल यूनिट। ये एक्चुअली फिल्म प्रिंट करा के देता है हमें, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है, यही मेन प्रोसेसर है। अब राइट नॉब यानी ये जो नॉब है वह क्लॉकवाइज और लेफ्ट नॉब यानी ये जो नॉब है वह एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है धीरे से। फिल्म थर्मल यूनिट के पहले हिस्से में अटकी होगी तो यहाँ से बाहर निकलेगी। अगर ना निकले तो लेफ्ट नॉब या ए वाला नॉब क्लॉकवाइज घुमाइए, फिल्म इजेक्शन यूनिट यानी इस पार्ट से बाहर निकलेगी। फिर से कवर बंद करने के बाद 3 to 5 मिनट्स में और एक डिफेक्टिव प्रिंट और प्रिंटर रेडी। ओके, आगे का कोड है 232। इसका मतलब है प्रिंट जाम इन इजेक्शन यूनिट। इसे कैसे निकाले? सिंपल है, फ्रंट पैनल खोलिए, लेफ्ट वाला जो नॉब है क्लॉकवाइज घुमाइए, फिल्म इजेक्शन यूनिट से बाहर निकल आएगी। कवर बंद, 3 से 5 मिनट का इंतजार, एक डिफेक्टिव आउटपुट इमेज प्रिंट और उसके बाद यू कैन यूज द प्रिंटर एज बिफोर। ये थे फिल्म जाम के एरर कोड्स। अगला कोड है 244। एक कोड इंडिकेट करता है कि भाई मुझे बार कोड पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बार कोड जो फिल्म्स पर होता है। तो एक बार फिर से ट्रे लोड करें, अगर कोड 245 आया तो समझ लें कि गलत कॉन्फ़िगरेशन या बोगस कंपनी की फिल्म का बार कोड है, सही फिल्म लोड करें। 246 का मतलब है डिफरेंट बेस कलर वाली फिल्म लोड करी है, ये नहीं चलेगी, करेक्ट फिल्म लोड करें। एरर कोड 249 इंडिकेट करता है कि अलग साइज की सेटिंग वाले ट्रे में अलग साइज की फिल्म लोड की है, ट्रे प्रॉपर साइज की फिल्म से लोड करें। अब ये है लास्ट कोड 660। इसका अर्थ और सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। इसका अर्थ है अब अपने हाथ में कुछ नहीं रहा, सर्विस इंजीनियर को बुला लो। उम्मीद है सबसे आपको आपके काम की जानकारी मिली होगी। अगर कोई शंका हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट तो करना बनता ही है ना। धन्यवाद।